औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 92 आज चलेगी मेरे सामने है। और आयत नंबर 90 और 91 में अल्लाह तबारक व तआला ने शराब और जुए की हुर्मत के बारे में, अंसाब और अज़लाम की हुर्मत के बारे में मना फरमाया और अहकामात दिए। अब आयत नंबर 92 मेरे सामने है। देखते हैं कि आयत नंबर 92 में अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों से मुखातिब है और क्या अहकामात हैं। हम मुसलमानों से, मोमिनों से मुखातिब हैं अल्लाह तबारक व तआला। और अल्लाह तबारक व तआला का इसमें इरशाद है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालो अल्लाह और रसूल की अताअत करो। वाव अतफ़ा है, वाव का मतलब हम करेंगे ऐ ईमान वालो, यानी कि वाव का वो मतलब होगा जो पिछली दो आयतों के शुरू में या अय्युहल्लज़ीना आमनू किया था। ऐ ईमान वालो अल्लाह और रसूल की अताअत करो, फरमाबरदारी करो। वख्ज़रू, और इन कामों से रुक जाओ, बाज आ जाओ। किससे? पिछली आयत में जो हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया था, हम मैसर, अंसाब, अज़लाम, शराब, जुआ, पांसा और निशानाबाजी, इनसे बचे रहो। फ़इन तवल्लैतुम, अगर तुम अल्लाह और रसूल का हुक्म नहीं मानते, फिर जाते हो दीन से, इस्लाम से मुँह मोड़ लेते हो, नहीं मानते हो, तो वालमू, ये जान लो कि अन्नमा अला रसूलिना बलागुल मुबीन, कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी सिर्फ पैगाम पहुँचाना है। लैसा अलल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, यानी पहले वो शराब जुए में, अंसाब और अज़लाम में मुलव्वस थे और वो कर चुके हैं ये इस तरह की बुराइयाँ, इस तरह के गलत काम। तो अब ईमान लाए हैं जब, तो ईमान लाने के बाद उन्होंने नेक अमल किए, तो उनके बार बार पीछे अल्लाह तबारक व तआला ये बात जिक्र कर चुके हैं कि ईमान लाने के बाद ये पिछले जो गुनाह के काम है या नाफरमानी के जो काम है, अल्लाह तबारक व तआला उनका हिसाब नहीं लेता और बख्श दिए जाते हैं। यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल किए और जुनाह फीमा तक़ीमू, वो जो जहालत के दौर में कर चुके हैं, जो खा पी चुके हैं, उसके बारे में उनको गुनाह नहीं मिलेगा और उनकी बख्शिश हो जाएगी। वइज़ा मत्तक़ू, और जब वो डरते रहे अल्लाह तबारक व तआला से, वामनु, और डर के फिर क्या किया, डरने के बाद वो उनके अंदर खौफ पैदा हुआ और वो आमनु, ईमान ले आए। फिर फरमाया कि वामिलुस सालिहात, और नेक काम भी कर दिए साथ, और ईमान लाया और नेक काम साथ किए। फिर फरमाया वत्तकू आमनु, फिर ईमान लाए, डरे और फिर ईमान लाए, यानी कि ईमान के दर्जात हैं, ये ईमान पुख्ता हुआ है उनका। सुम्मा तकू वाक्सनु, फिर डरे ईमान लाने के बाद और फिर वो एहसान करने लग गए। एहसान का मतलब है जिस चीज़ का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया उसको खूबसूरती से। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाते हैं। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को ख़िताब किया और ईमान वालों को ख़िताब करते हुए फरमाया कि पिछली आयत की तरफ इशारा किया कि जिस चीज़ से तुम्हें अल्लाह और रसूल ने मना किया, अगर तुम मोमिन हो तो जिस चीज़ से अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें मना किया है उस चीज़ को अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ दो। और जब तुम अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ दोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे पिछले गुनाहों को माफ़ कर देंगे। और पीछे जो तुमने शराब, जुआ, ये अज़लाम, खाया पिया, हराम हलाल, वो सारे भी अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें माफ़ कर देंगे। फिर ईमान की कैटेगरीज अल्लाह तबारक व तआला ने बताई हैं। और ये भी फरमाया साथ कि वख्ज़रू, अल्लाह से डरो और इन चीज़ों को छोड़ दो। और ये भी मोमिनों को याद दिला दिया कि अगर तुम अगर अल्लाह तबारक व तआला का और रसूल की नाफरमानी करोगे तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये एहसान नहीं कर रहे हो, ये चीज़ें छोड़ के या इस्लाम ला के, इस्लाम कबूल करके तुम ये समझ रहे हो कि तुम नबी पर एहसान कर रहे हो, तो ऐसा भी हरगिज़ नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे जो मैंने काम लगाया था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर गुजरे हैं, आपने पूरा कर दिया। और नबी के ज़िम्मे क्या काम था, यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया कि बलागुल मुबीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे सिर्फ पैगाम पहुँचाना ज़िम्मेदारी थी, सो वो उन्होंने आप लोगों तक पहुँचा दिया है।
अब अगर तुम ईमान लाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा और तुम्हारे पिछले गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी, और अगर छोड़ दोगे तो नबी का कुछ नहीं जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला नबी को फरीज़ ज़िम्मा कर चुके हैं, नबी ने पैगाम पहुंचा दिया है, अब अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला तुमसे हिसाब लेंगे जिस चीज़ से मना किया है अगर वो कर रहे हैं। फिर आगे ईमान वालों की क्वालिटीज़ बयान की कि ईमान वाले वो हैं अगर खा पी लिया तो उनको माफ़ कर दिया। फरमाया कि ईमान वाले इज़ा मत्तकू आमनू व आमनू, जब वो डरते हैं अल्लाह तबारक व तआला से, जिनके दिल में खुदा का खौफ होता है या अल्लाह उनको इस्लाम की तरफ मुतवज्जे करता है, तो उनके दिल में अल्लाह का खौफ पड़ता है। और अल्लाह का खौफ पड़ता है तो वो क्या करते हैं, अल्लाह से डरते हैं और उस पर सोच विचार करते हैं। सोच विचार करने के लिए बाद फिर वो आमनू, उनको लगता है कि ईमान लाने में हमारे लिए छुटकारा है, ईमान लाने में भलाई है और ईमान में ही हमारी अच्छाई है, तो वो फिर इस बात को मान जाते हैं और ईमान ले आते हैं। यहाँ एक बात इस तरफ चीज़ की तरफ इशारा है कि जिस चीज़ के बारे में इंसान सोचने लग जाए, वो काम अच्छा हो या बुरा हो, जिसमें इंसान सोचने लग जाए तो उसमें 80% चांस होते हैं उसमें पड़ जाएगा, वो कर गुजरेगा। तो इसी तरह अगर अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के बारे में जो इंसान काफ़र है, मुशरिक है, अहले किताब है, जो भी है, मुसलमान कहलाता है लेकिन मुसलमान वाली क्वालिटीज़ नहीं है उसमें, उसके लिए भी यही हुक्म है कि जब वो अल्लाह तबारक व तआला के बारे में सोचने लगता है, अल्लाह के अहकामात के बारे में सोचने लगता है, तो उससे ये उम्मीद रखी जा सकती है कि वह अब इस्लाम की तरफ मुतवज्जे होगा और अल्लाह के अहकामात को कबूल भी करेगा, क्योंकि अब सोचने की नौबत आ गई है कि इसने सोच विचार शुरू कर दी है। फरमाया कि जब उसने सोचा अत्तकू और डरा खौफ पैदा हुआ तो वो ईमान ले आया और उसका दर्जा अल्लाह के नज़दीक बुलंद हो गया और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको माफ़ कर दिया और उसके पिछले गुनाहों से बख्शिश हो गई उस वक्त जब वो ईमान ले आया। बस ईमान लाने के बाद पिछले गुनाहों की बख्शिश हो जाती है और उसके बाद ईमान लाने के बाद जो गुनाह करता है उसका हिसाब लिया जाता है उससे, और ईमान से पहले के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ये 100% श्योरिटी है कि जो नॉन मुस्लिम ईमान लाता है तो उसके पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अब अगली बातें हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसको 200 गुना, 100 गुना, 700 गुना इला आखिर कितने तक दर्जात बढ़ा देते हैं, वो इंसान के एहसान पर है। एहसान भी एक कैफियत है, ईमान भी एक कैफियत है। ईमान लाने का मतलब अल्लाह को मान लेना और कितना खुशू और खुजू के साथ, कितना नेक और कितनी अच्छे तरीके। एहसान का मतलब होता है इंतहाई खूबसूरती से करना। जिस कदर उसने अपने इस्लाम को अच्छा, खूबसूरत और पायदार और मजबूत किया, उस कदर अल्लाह तबारक व तआला उसकी नेकियों में और उसके दर्जात में इजाफ़ा करते जाएंगे। फरमाया कि उसने ईमान लाया, डरा और उसने ईमान लाया तो फिर उसने नेक अमल शुरू कर दिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उससे माफ़ कर दिया, और माफ़ कर दिया तो उसकी नेकियों के दर्जात बनना शुरू हो गए। अब 100% गारंटी तो ये है कि वो माफ़ उसको हो गया, और उसके बाद जब आगे बढ़ते गए तो उसकी नेकियों के दर्जात और नेकी की क्वांटिटी बढ़ती गई और उसके मुताबिक अल्लाह तबारक। अब अगली बात जो शुरू होती है वो ये है कि हमने नेकी तो कर ली, लेकिन नेकी एक नेकी वो होती है जो हम चलते फिरते कर लेते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसका भी हमें अजर देते हैं। ये हरगिज़ नहीं है कि जो हमने चलते फिरते नेकी कर ली तो वो हमें क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इंसान के अमाल में वो नेकियां डालेगा जो इंसान को अंदाज़ा ही नहीं है कि उसने कभी किए हैं। वो कहेगा या अल्लाह ये तो मैंने कभी किए ही नहीं अमाल। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि ये ईमान लाने के बाद तूने अनजाने में कर ली थी, और वो अनजाने में की हुई नेकियां भी हमारे तराजू को वज़नी कर देंगी और हमारे लिए छुटकारे का सबब बनेगी। यहाँ फरमाया कि ईमान लाया और नेक अमाल किए तो उसके नेक अमाल काउंट हो गए और उसको अजर मिलेगा। सुम्मा तकू, फिर दूसरी दफ़ा डरा। ईमान लाने के बाद एक दफ़ा फिर उसके दिल में जब खौफ आया तो उसने क्या किया, फिर दोबारा ईमान लाया। क्या मतलब, दोबारा ईमान उसका और पुख्ता हो गया और वो ईमान के बारे में और सोचने लग गया तो उसको ईमान की बारीकियों के बारे में पता चला, ईमान की सिफ़ात के बारे में सोचना शुरू किया और ईमान के अमाल के बारे में सोचना शुरू कर दिया। सुम्मा तकू, फिर डरा, वाक्सनु, और फिर उसने एहसान कर लिया। एहसान का मतलब यह है कि अपने ईमान को इंतहाई मज़य्यन और ख़ूबसूरत और मज़बूत कर लिया, और मज़बूत इस कदर कर लिया कि उसको गोया कि अब किसी तरीके से कोई ईमान से फेर नहीं सकता। इतना मज़बूत हो गया और इतना खूबसूरत ईमान कर लिया कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उसको हुक्म दिया और उस तरह उसने कर लिया। और उसके लिए फिर मुश्किलात
अल्लाह तबारक व तआला ने रख दी। जब उसने अपने ईमान को इंतहाई मजबूत कर लिया, इंतहाई खूबसूरत कर लिया और मजबूत और मुतमईन हो गया अपने ईमान से, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको आजमाइश में डाल दिया। आजमाइश में कैसे क्यों डाला? ईमान भी वो ले आया, अहसानू भी कर लिया उसने, खूबसूरत भी कर लिया और तकू भी हो गया, डर भी किया अल्लाह से। फिर अल्लाह ने उसको मुश्किलात में क्यों डाल दिया? मुश्किलात में डाला कि उसका जो पुख्ता ईमान का दावा है उसको आजमाया जाए। आजमाने के बाद अल्लाह फरमाते हैं वलनबलुवन्नकुम मिनल खौफि जुई नक्स मिनल अम्वालि अनफुस वस्समराति वबशिरिस साबिरीन, कि मैं तुम्हें ज़रूर आजमाऊँगा किसी चीज़ के खौफ से, भूख प्यास से, अपनों की प्यारों की मौत से और मालों के नुकसान से, और बशीर साबिरीन, और खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। अगर तुम इस पर पाबंद रहते हैं ईमान लाने के बाद, तो अल्लाह तबारक व तआला की आजमाइश में पूरा उतरते हैं, तो बशीर साबिरीन। फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको साबिरीन का मतलब यहाँ बर्दाश्त करना भी आएगा। मुश्किलात जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने डाला, आजमाइश में डाला, उस आजमाइश को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करना। मैं पहले भी बारहा कह चुकी हूँ कि बर्दाश्त का ये मतलब नहीं होता सब्र का कि हम रो धो लें और उसके बाद मजबूर होकर हम कहें हमने सब्र कर लिया। वो तो हमने करना ही करना है, कुछ नहीं होता। सब्र सदमे के पहले हिस्से में होता है। और यहाँ बशीर साबिरीन, साबित कदम रहना, यहाँ मुराद इस्लाम की बात हो रही है। तो यहाँ सब्र करने का मतलब आएगा कि साबित कदम। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें खौफ से, भूख से, मालों के नुकसान से, अपने प्यारों की मौत से, इन चीज़ों से आजमाएगा। और अगर तुमने सब्र कर लिया यानी साबित कदम रहे। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान के साथ ईमान में आजमाइश दे दी इंसान को, और उस आजमाइश में इंसान डगमगाया नहीं, क्योंकि पीछे उसने ईमान लाया था। उत्तकू आमनू वामिलुस सालिहा, छोटा दर्जा, पहला दर्जा था ईमान का। फिर आमनू वाक्सनू, अक्सनू तक जब वो पहुँच गया था तो उसका मतलब यह था कि उसका ईमान अब पुख्ता हो गया। अब पुख्ता हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको आजमाइश की कसौटी से गुजारा। आजमाइश की कसौटी से गुजारा तो बशीर साबिरीन, और खुशखबरी है सब्र करने, साबित कदम रहने वालों के लिए। अगर आजमाइश पर पूरा उतरने के बाद, आजमाइश आने के बाद भी वो ईमान पे साबित कदम रहा, तो फिर उसका ईमान मुकम्मल हो गया। और फिर मुकम्मल हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बशीर साबिरीन, साबित कदम रहने वालों के लिए खुशखबरी दे दी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने खुशखबरी दे दी। और खुशखबरी किस चीज़ की? खुशखबरी लामाला है, उस खुशखबरी का हम अहाता नहीं कर सकते कि किस तरह की खुशखबरी का वादा किया अल्लाह तबारक व तआला ने। यहाँ आयत से रिलेटेड जो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, उसने आसान किया ईमान ला के, यानी खूबसूरत ईमान लाया और मजबूत ईमान, और साबित कदम रहा ईमान पे, और आजमाइशों पे पूरा उतरा, और अपने ईमान को कहीं कमज़ोर नहीं होने दिया। तो उसके लिए फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में जो फरमा दिया, वो फरमाया कि वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है, क्योंकि उसने इस्लाम में एहसान किया। इस्लाम को इंतहाई खूबसूरती के साथ, ईमान को इंतहाई खूबसूरती के साथ पाया, तकमील तक पहुँचाया, तमाम आजमाइश पे पूरा उतरा और आजमाइश पे साबित कदम रहा। और साबित कदम रहने के, मुश्किलात में साबित कदम रहने के बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मुहसिनीन में शामिल कर दिया। और मुहसिनीन वो मखलूक है जिसको अल्लाह तबारक व तआला पसंद करते हैं। युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ईमान वालों को, एहसान करने वालों को पसंद फरमाते हैं। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करे ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जिनके साथ वादा है, और मुहसिनीन में शामिल करे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचे। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।